हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को ये चीज़ बताए थे हम, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो क्या बताए थे, अगर इस तरह का समीकरण आए तो केवल एक हल या द्वितीय हल होगा और रेखा कैसी होगी? प्रतिच्छेदक होगी। आपको उदाहरण के रूप में प्रूफ भी करके बताए थे ये, ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे इसी पाठ का प्रश्नावली 3.2, ठीक है ना भाई। जो पिछले बार पढ़ाए थे सब उसी से रिलेटेड है। संगत असंगत, एक कोण, एक हल, अनेक हल, कोई हल नहीं, रेखा संपाती है, समांतर है, प्रतिच्छेदक है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे मोस्ट क्वेश्चन। देखिए, एक पूछता है प्रतिस्थापन विधि, एक पूछता है विलोपन विधि। क्या पूछता है? एक पूछता है प्रतिस्थापन विधि, एक पूछता है विलोपन विधि। आज हम चालू करेंगे प्रतिस्थापन विधि। आज खाली पढ़ेंगे हम प्रतिस्थापन विधि, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे? खाली प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि को हल कैसे करते हैं आज ये देखेंगे, ठीक ना। जैसे हम पहले क्वेश्चन को ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है अपना? ठीक है, 7x - 15y बराबर 2। दूसरा समीकरण है x + 2y बराबर 3। पहला समीकरण ये हो गया अपना और दूसरा समीकरण ये हो गया। इसमें प्रतिस्थापन विधि के क्या बोलते हैं कि दो चर अपने को दिए रहते हैं, दो वेरिएबल दिए रहते हैं। एक वेरिएबल को हम प्रतिस्थापित करके किसी दूसरे वेरिएबल के साथ वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। एक वैल्यू को प्रतिस्थापित करेंगे किसी भी समीकरण से। जैसे हम क्या कर देते हैं, समीकरण 2 को हल कर लेते हैं। समीकरण 2 से कैसे करेंगे? समीकरण लिख देते हैं 2 से। पहले भाई यहाँ दो वेरिएबल है, क्या है? x + 2y बराबर 3। देखिए, x और y दो वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे? 2y प्लस में है तो इसको इधर क्या कर देंगे? प्रतिस्थापित। भाई प्रतिस्थापन विधि है, इसको इधर प्रतिस्थापित करेंगे। हम देखते हैं कौन सा करेंगे। आप चाहे समीकरण 1 से करिए चाहे समीकरण 2। देखिए, 2 क्या था? x + 2y बराबर 3 था। मतलब यहाँ x एक वेरिएबल खुद था, उसके साथ कोई अचर वैल्यू नहीं थी, कोई अचर वैल्यू नहीं थी। भाई x एक अकेले है, इसके साथ कोई अचर वैल्यू नहीं। तो जहाँ हमको सरल लगेगा हम उससे करेंगे। तो जो चाहे ये अचर में मिल जाए अकेले, चाहे ये मिल जाए, जो मिले आप उसको लिया करिए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे? x बराबर 3, ये प्लस में है तो इधर प्रतिस्थापित होगा तो -2y। तो ये समीकरण 3 हो गया। अब जो समीकरण 3 आया है तो यहाँ से आपको x का मान प्राप्त हो गया। मतलब x का मान आपको क्या प्राप्त हुआ है? 3 - 2y। जहाँ x है तो हम क्या करेंगे? x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। 1 में रखने पर अब हम क्या कर रहे हैं? समीकरण 3 चाहे लिख दो, चाहे समीकरण मतलब x लिख दो। और हमको x का मान मिल गया। कितना मिला? 3 - 2y। समीकरण 1 कितना है? 7x - 15y बराबर 2 है। तो ये x का मान हमको मिला है ना। तो x का मान कितना मिला है? 3 - 2y - 15y बराबर 2। अब इस 7 का मल्टीप्लाई कर दो तो 7 × 21 -7 दूनी 14y - 15y बराबर 2। अब देखिए, ये प्लस में है, ये अचर वैल्यू के साथ जाएगी। अचर वैल्यू इधर जाएगी, क्या हो जाएगी? ये दोनों जुड़ेंगे तो -29y, और इधर चला आएगा तो -21। तो कितना हो जाएगा? ये तो -29y ही रहेगा और ये कटेगा, कितना आ जाएगा? -19। तो एक काम करिए, आप इस माइनस से अभी ना कटिए। चलिए एक बार और लिख लीजिए। तो y बराबर क्या हो जाएगा? -19 बटे -29। तो यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा। तो y का मान आपको क्या मिल गया? 19 बटे
29, वाई का मान कितना मिल गया 19/29 मिल गया ना। क्या किए हैं कि माइनस में था, बराबर के इस साइड आ गया, गुणा में है तो भाग में चला गया, और माइनस माइनस दोनों जगह तो हम माइनस माइनस को काट दिए, जो नहीं कटता उसको लिख दे। तो वाई का मान हमको इतना मिला। अब हम क्या करेंगे, जो वाई का मान मिला है इस मान को कहाँ धरेंगे, जो हम अपना समीकरण 3 निकाले थे ये, तो डायरेक्ट हमको x का मान प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या था, x बराबर 3 - 2y, तो x बराबर 3 - 2 मल्टीप्लाई 19/29, 19 दूना 38, कितना हो जाएगा, x बराबर 19 दूना 38/29। अब 29 का इसके साथ गुणा करेंगे कितना आएगा, 9 3 27 की 7, 3 दूनी 6 7 8 माइनस 38/29, तो कितना है, घटाएंगे 17 में 8 गए, 9 4/29, तो y का मान कितना आ गया, x का मान कितना आ गया 49/29, कितना आ गया 49/29, ठीक है ना, समझ में आ गया। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं क्या किए हैं आप लोगों को बताने के लिए। देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि। आपको बोले 2 इक्वेशन दी हैं, अगर 2 इक्वेशन है तो हम इनके आंसर निकाल सकते हैं। भाई 2 वेरिएबल भी हैं, एक्स और वाई 2 वेरिएबल है, और 2 इक्वेशन है तो दोनों के मान आ जाएंगे। अगर एक इक्वेशन होती और 2 वेरिएबल होते तो हम उसको क्या कर देते, एक को 0 कर सकते हैं क्या, तो आ जाता अपने से, तो वो अलग मैटर है। हम क्या पढ़ रहे हैं, पहले प्रतिस्थापन भी। हम बोले क्या करेंगे, देखेंगे जो वेरिएबल में के साथ कोई भी प्रोडक्ट नहीं होगा गुणा में, जैसे x के साथ कोई वैल्यू गुणा में नहीं है, तो हम समीकरण देखें 2 में है, तो समीकरण 2 से x + 2y बराबर 3 किए, तो x बराबर क्या हो गया, ये प्लस में है तो प्रतिस्थापित करेंगे, बराबर के इस साइड प्रतिस्थापित किए तो क्या हो गया, x बराबर 3 - 2y, तो ये बन गया हमारा समीकरण 3। तो x का मान कितना हमको प्राप्त हो गया, 3 - 2y, x का मान कितना हुआ 3 - 2y। तो हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, किस में रखेंगे, 1 में। तो ये समीकरण 1 क्या था, 7x - 15y बराबर 2, तो x के जगह में, तो देखिए x के जगह में ये x था, तो x हमें क्या लिख दिए हैं, x का मान कितना प्राप्त हुआ था 3 - 2y, तो 3 - 2y मल्टीप्लाई किए, 7 3 21 आया, 7 दूनी 14 आया, इन दोनों को माइनस माइनस जोड़ेगा तो -29 आ जाएगा, -29 आ जाएगा, ठीक है ना। और ये इधर आया है बराबर के, तो प्लस में था तो माइनस में से, तो माइनस माइनस 29 और -19, तो 19 से माइनस कट गया, तो y का मान कितना आ गया 19/29, ठीक है ना। अब y का मान हमको प्राप्त हो गया इतना, तो y का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। तो समीकरण 3 क्या था, x बराबर 3 - 2y, तो x बराबर 3 - 2 × 19/29, और गुणा करके घटा दिए, तो ये आंसर आ गया। ये अपना x का मान मिल गया, और ये y का मान, ये x का मान है और ये y का मान। लास्ट में आप लिख दीजिए x का मान इतना, y का मान इतना, बस, ठीक है ना। दूसरा सवाल देख लेते हैं और समझ में आएगा, ठीक है ना। सवाल डायरेक्ट प्रश्नावली से देख लेते हैं। देखिए x + y बराबर 14 और x - y बराबर 4। देखिए इसे समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इसमें आप कोई भी समीकरण ले सकते हैं, ठीक है ना, इसमें आप कोई समीकरण ले सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए समीकरण 1 ले लें चाहे समीकरण 2 ले लें, तो हम कैसे कर रहे हैं, फिर से समीकरण 2 ही ले लेते हैं, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, x - y बराबर 4, तो x बराबर माइनस में है तो उधर जाएगा, प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 + y, ये समीकरण कितना हो गया 3। अब x का मान हम क्या करेंगे, समीकरण कहाँ रखते हैं, हर बार 1 में। अगर 2 को लिए हैं तो 1 में धरेंगे, 1 को लेंगे तो 2 में धरेंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 2 को लिए हैं तो 1 में धरेंगे, 1 को लेंगे तो 2 में धरेंगे। तो लिख दो x का मान, भाई 2 से लिए थे तो 1 में का मान
समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। समीकरण 1 में रख दिए। समीकरण 1 क्या है, x + y = 14 है। तो x का मान हमको कितना मिला है, देखिए इस x की जगह हम यहाँ x का मान कितना मिला है 4 + y, तो ये x की जगह में लिखेंगे 4 + y + y बराबर 14। y तो ऑलरेडी था, ये मान हो गया। तो 4 + 4 क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में y/2y, 2y बराबर 14 - 4, प्लस में था तो बराबर के इस साइड आएगा, तो बराबर के इस साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा 10, और ये बटे में आएगा 2, तो 2 से काटेंगे इसको भाई, 14 में 4 घटा दिए तो 10 आ गया, और फिर गुणे में y था तो भाग में जाए, 2 × 5 = 10। तो y का मान कितना आ गया, y का मान 5 आ गया। y का मान कितना आ गया, y का मान 5 आ गया, ठीक है ना। y का मान कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। y का मान कितना आ गया 5 आ गया। हम क्या करेंगे, अब y का मान कहाँ धरेंगे, समीकरण 3 में धरेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 क्या है, x बराबर 4 + y था, 4 + y था, तो x बराबर 4 + y की जगह हम 5 रख दिए, तो x बराबर कितना गया 5 × 4 = 9, तो x का मान कितना आ गया 9, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं x बराबर 9 और y बराबर 5, यही हमारे आंसर हैं, ठीक है। अगर आप चाहते तो डायरेक्ट भी पता करना हो, अगर इस तरह के वैल्यू आ जाए कि उनके साथ जैसे दो वेरिएबल, इनके साथ कोई प्रोडक्ट में गुणा नहीं है, तो आप एक बार इन दोनों को जोड़िए तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2x हो जाएगा, y से y कट जाएगा, तो 2x बराबर 18, तो x बराबर क्या आ जाएगा 9, y बराबर, फिर घटा देंगे, एक बार घटा देंगे तो मान आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, s - t बराबर 3, s/3 प्लस t/2 बराबर 6। देखिए समीकरण 1 तो बना, लेकिन समीकरण 2 अभी अच्छे से नहीं है, तो इसको हम पूर्णतः हल करेंगे। देखिए क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 3 और 2 का एलसीएम 6 ही आएगा, फिर 3 से भाग करके इसमें गुणा करेंगे तो ये 2s हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस 3t बराबर हो जाएगा 6। अब देखिए यहाँ भी 6 है, यहाँ तो इस 6 को यहाँ से ख़त्म करने के लिए इस 6 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2s + 3t बराबर 6 × 6 कितना होगा 6 हम 36। क्या किए हैं, ये 6 था, इस 6 को इधर गुणा कर दिए, नीचे से 6 ख़त्म करे, तो ये समीकरण हमारा 2 बन गया। कितना बन गया, समीकरण 2, ठीक। क्या बताए हैं, इन दोनों का एलसीएम लिए तो कितना आया 6, फिर 6 का इसमें 3 का भाग दिए तो 2, 2 का गुणा s के साथ किए तो 2s, 2 का भाग इसमें दिए 3, 3 का गुणा t के साथ 3 थी। अब 6 यहाँ था बटे में, तो समीकरण अभी नहीं बना था, तो हम समीकरण बनाने के लिए इसको इधर गुणा कर दिए तो बन गए ये समीकरण 2। अब देखिए हम इसमें इस बार इस समीकरण को नहीं लेंगे, हमारे यहाँ s और 2 दो वेरिएबल है, इनके साथ कोई भी मल्टीप्लाई में नहीं। हम इस बार क्या लेंगे, समीकरण 1 को ले लेते हैं। किसको, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, s - t बराबर 3, तो s बराबर क्या आ जाएगा 3, ये प्लस माइनस में है तो प्लस t, ये समीकरण कितना हो गया 3 हो गया। कितना हो गया 3 हो गया। अब s का मान समीकरण 2 में रख दो, बताए थे ना, अगर 1 को लेंगे तो 2 में रखेंगे, 2 को लेंगे तो 1, जैसे यहाँ 1 को लिए हैं इस बार तो 2 में धरेंगे मान, अगर 2 को लेते तो किस में धरते 1 में धरते, 1 का मान 1 में नहीं धरना है, नहीं, ठीक है ना। तो ठीक है, अब s का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 कितना है 2s +
3t बराबर 36। तो 2s का मान कितना आया 3 प्लस t बराबर 3t, अरे प्लस 3t बराबर 36। तो 2 का गुणा करेंगे ये कितना आएगा 6 प्लस 5t प्लस 3t बराबर 36। ठीक है। अरे यार ये 2t आया है, क्या लिख देते हैं 2t। अब इन दोनों को देखो, ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और दोनों जड़ेंगे। 3 और 2 कितना हो जाएगा 5t बराबर 36 माइनस 6। तो 5t बराबर क्या आ जाएगा 36 में 6 गया तो 30। तो t का मान क्या आ जाएगा 30/5। 5 से काटेंगे 5 6 का 30। तो t बराबर कितना आ गया 6। t का मान कितना प्राप्त हो गया 6। ठीक है ना, t का मान कितना प्राप्त हो गया 6। अब क्या करेंगे t का मान हम कहाँ धरेंगे, समीकरण 3 में धरेंगे। कहाँ धरेंगे, t का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 क्या है, तो s बराबर 3 प्लस t था, तो s बराबर 3, t के जगह में 6 लिख दो, तो s बराबर कितना आ गया 9। तो s का मान कितना प्राप्त हो गया 9। ठीक है ना। आप लोग प्रतिस्थापन विधि के इसी तरह हर क्वेश्चन को हल करिएगा। ठीक है ना, हर क्वेश्चन को इसी तरह करना है। आपको ये देखना है कि वेरिएबल किसमें कोई वैल्यू वेरिएबल के साथ गुणा में नहीं लिखी है। जैसे यहाँ देखेंगे एस के साथ कुछ लिखा है 2 3 4 नहीं लिखा, टी के साथ कुछ लिखा नहीं लिखा ना, तो हम यही सरल वाली वैल्यू पकड़ेंगे। ठीक है ना, जिसमें कुछ ना लिखा रहेगा, क्या है कि उसको हल करने में थोड़ा सहूलियत हो जाती है। जब अगर समीकरण 1 लेंगे तो जो मान निकलेगा तो उसे 2 में धरेंगे। ठीक है ना, 1 का मान 1 में मत धरना, जो निकलेगा उसे 2 में धरेंगे, फिर 2 से जो निकलेगा उसे 3 में धरेंगे। ठीक है, आप लोग प्रतिस्थापन विधि को हल करिए। नहीं समझ में आता कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कि नहीं आया तो एक बार हम और बताएंगे। ठीक है ना, एक बार और इसके क्वेश्चन बताएंगे आप लोगों को बढ़िया से, क्या कि पेपर में इसी पूछेगा, ये पूछेगा या तो जो पढ़ाए हैं शुरू में यूनिट 3 जहाँ लिख के दिए थे 100% समझिए, उसी से सवाल आएगा तो आएगा, पूरा उसी से आता है। आपको मालूम होना चाहिए कौन सा हल होगा, कौन संपाती होगी, कौन सी समांतर होगी और कौन सी प्रतिच्छेदक रेखा होगी, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप लोग उसको बहुत ज़्यादा पढ़िए, वो तो एकदम आपके लिए परफेक्ट है। 10वीं में वही आएगा पेपर में, ये विलोपन और प्रतिस्थापन भी आता है, इसलिए मैं इसको भी बताए दे रहा हूँ साथ ही साथ। आज प्रतिस्थापन पढ़ा दिए हैं, कल आप लोगों को विलोपन पढ़ा देंगे, फिर इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक बार और बताएंगे। ठीक है ना, आप लोग जितना अधिक हो सके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों के पास भी बताइए। 10वीं की फ्री कोचिंग अवेलेबल है, पूरा कंटेंट आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको 10वीं में अच्छे परसेंट अच्छे नंबर आएंगे। आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जय हिंद।